नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के बातली विधानसभा स्वरूप नगर वार्ड में मौजूद थी। साथ ही हमारे पंकज सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। सबसे पहले छोटा सा अपने परिचय दीजिए सर, पंकज जी। नमस्कार, मैं पंकज RWA प्रधान स्वरूपनगर WXYZ कॉलोनी से। और यहाँ पे मैं अभी बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष, जी। अभी 1 साल हुए हैं मुझे नियुक्ति हुए। जी सर। और दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं। अच्छा, तो सर अभी सोसाइटी में आपकी जो भी कॉलोनी के अंदर काम हो रहे हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं, थोड़ा बताइए। काम हमारी कॉलोनी में अभी बादली विधानसभा में हम्म। अभी बीजेपी की सरकार बनी है। बिल्कुल। हाँ, जिसमें दीपक चौधरी जी आए हैं। जी सर। उन्होंने अभी चालू किया काम करना। बहुत काम है हम्म। जो धीरे 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 हो रही है। कुछ काम उनके अपने नहीं है, वो भी कर रहे हैं। जो उनके वो तो कर ही रहे हैं। जी। नालियों की सफाई, जैसे PWD की नाली की सफाई है, वो तो कर ही रहे हैं। हाँ जी सर। जो MCD की नाली की सफाई है, वो भी कुछ हद तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वही कर रहे हैं, हाँ तो जी। पार्षद काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या? पार्षद यहाँ का कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कौन है यहाँ का पार्षद? पार्षद हैं यहाँ पे बंटी राणा जी। बंटी हाँ राणा जी। जी, जो इलेक्शन के टाइम ही नज़र आए थे, उसके बाद उनका नज़र आना बंद हो गया। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और बीजेपी के विधायक हैं, तो तालमेल नहीं बन पा रहा है इलाके के अंदर सर। तालमेल, अब वो उनकी सरकार है, वो अपना काम करेंगे, ये अपनी सरकार है, ये अपना काम करेंगे, हाँ लेकिन बिल्कुल। वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। मगर सरकार तो अब आपकी है सर, 3 इंजन की सरकार कहा जाता है। सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। तो क्या लगता है दिल्ली में जो भी विकास की जो गति है वो लगता है इस समय हो रही है हाँ, तेज? विकास की गति बढ़ेगी। अभी आप अभी प्रेजेंट में देख लीजिए, छठ पूजा की तैयारी हो रही है, छठ पूजा की है, बिल्कुल। जिसमें दिल्ली में किसी किसी टाइम बिल्कुल जीरो था। हम्म। कोई सरकार करके राजी नहीं थी, कोई कोई नहीं करना चाहता था। हम्म। और आज जमुना जी भी साफ़ हो चुकी है। बिल्कुल। और छठ पूजा की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से, इस बहुत बार धूमधाम लगता है से, इस बार छठ इस बार हर्षोल्लास के साथ। बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। मगर दिवाली भी इस बार देख रहे हैं कि कोर्ट के जो अभी अनुसार अभी जो ग्रीन पटाखों को लेके अनुमति दी है, तो लोग इस बार दिवाली भी मना रहे हैं। हाँ जी, वो 24-25 साल हो गए, 27 साल के करीब हो गए हैं। हम्म। 27 साल से दिल्ली सरकार हम्म। पटाखे चलाने नहीं देती थी, बैन कर दिया था, बैन कर बिल्कुल। रखा था। अब किस वजह से बैन कर रखा था वो उन्हीं को पता है। जी सर। लेकिन हमारी सरकार आते बैन ख़त्म हो गया। हम्म। अब दिवाली में भी पटाखे हम्म। छोड़े जाएंगे। तो लोगों को कुछ अवेयरनेस करना चाहेंगे तो इस दिवाली के उपलक्ष्य में थोड़ा सा जागरूक करना चाहेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। दिवाली में ग्रीन पटाखे ही चलाएं, दिल्ली को प्रदूषण ना करे, हम्म। प्रदूषित ना करे। हम्म। और दिल्ली अपना है, दिल्ली का अपना ध्यान रखें। बिल्कुल। इसमें अच्छा, हम ही सब रह रहे हैं। जीएसटी दरों से क्या लगता है लोगों में कुछ राहत देखने को मिल रही है इस समय बाजार में? GST दरों से राहत हुई है, बहुत आदमी को राहत हुई है। हम्म। और राहत आने वाले टाइम में और हो जाएगी। लोगों को कईयों को कुछ बहुत कुछ पता नहीं है। हम्म। धीरे धीरे GST के बारे में नॉलेज हो जाएगा, हम्म। पता चल जाएगा, फिर धीरे धीरे और मगर लोगों इस को समय राहत आत्मनिर्भर मिलेगी। भारत भी स्वदेशी को लेके भी लोग लगता है कि अवेयरनेस हो रहे हैं सर, स्वदेशी माल खरीद रहे हैं लोग इसका। अब कुछ हैं जो कांग्रेसी मानसिकता के मान हैं, सकते हैं, हाँ। वो ये करते हैं। और हम्म। ये तो कुछ 100 में से 10, 20, 50 तो ऐसे निकलते ही जाते हैं कि जो इस टाइप की मानसिकता होती है उनकी, हम्म। वो करते हैं। ये तो होता रहेगा, ये तो तो लोग चलता लगता है कि रहेगा। अब क्या स्वदेशी कुछ खरीदारी कर रहे हैं, स्वदेशी स्वदेशी कुछ। हो रही है, धीरे धीरे बड़ा बदलाव हो रहा है। हम्म। हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा बदलाव होने में, बदलाव अच्छा, हो जाएगा सारा। सांसद यहाँ के अभी योगेंद्र चंदोलिया जी हैं सर, अभी तक काम बताइए सर। कह रहे हैं कि लोग कभी आए नहीं अब तक जीतने के बाद सांसद जी। सांसद जी आते हैं। योगेंद्र चंदोलिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं हम्म। और बहुत अच्छे नेता भी हैं। मगर आदमी अच्छे, मगर काम तो नहीं दिख रहा था इलाके काम में। कर रहे हैं, अपने एरिया में काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे बुलाओ, 1 बजे बुलाओ, आ जाते हैं काम वो। बताइए सर थोड़ा, क्या क्या अभी तक? काम कई जगह नाली ब्लॉक थे, PWD के नाली ब्लॉक थे, कई जगह करवाए उन्होंने, साफ करवाया। हम्म। रोड पे कहीं कहीं RCC नहीं थी। हम्म। पिछले सरकार में उन्होंने RCC भी करवाया। कई काम हैं ऐसे जो कई उन्होंने काम हो करवाए गए। हैं। जो अच्छा। उस टाइम बीजेपी की विधानसभा विधायक नहीं बने थे, उस टाइम भी उन्होंने बहुत काम करवाया। अच्छा, इस बार छठ आ रही तो किस तरह की आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं इस बार अपने? छठ में व्यवस्था हम हर साल करते हैं। 9-10 साल से हम यहाँ पे छठ कर रहे हैं। हम्म। पीछे में सरकार ने कुछ दिया नहीं, हम्म। लेकिन अब की बार उम्मीद है सरकार हमें बहुत कुछ देगी, हम्म। जिसमें पानी की सुविधा, जी।
उसके बाद शौचालय की सुविधा, मेडिसिन वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब सुविधा सरकार अब दे रही है और अच्छी अच्छी तरह दे रही है। जी। अभी तो देखो अब होगा जब आप सबको दिखेगा। बिहार चुनाव को क्या लगता है आपको इस बार, सर क्या लगता है, नीतीश जी के चेहरे को जनता पसंद कर रही है या महागठबंधन में से किसी को पसंद कर रही नीतीश जी 20 साल से सरकार चला रहे हैं है? और बढ़िया सरकार चला रहे हैं। अभी 8-10 साल से बिहार में इतनी प्रोग्रेस चालू हुई है, इतनी उन्नति हो गई है कि आप जाओ तो दिखेगा, दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। रोड आप जाके वहाँ का रोड देखिए, वहाँ का फ्लाईओवर देखिए, वहाँ की अब तो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं बहुत। तो इंडस्ट्रियाँ लग गई है। अब दिल्ली में बहुत कम ही बिहार के वर्कर आ रहे हैं तो जो मगर वहाँ तो जा। देखा जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को ही चेहरे को इस बार मुख्यमंत्री हर बार बनाया जाता है, क्या और कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है कोई? अब चेहरे तो हैं, लेकिन अब नीतीश जी पुराने हैं, पके हुए हैं और उनके ऊपर अभी तक ऐसा कोई दाग भी नहीं लगा कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है। गलत अभी वहाँ तक के इन्होंने युवा कुछ, पसंद कर रहे हैं बिल्कुल चेहरा युवा नीतीश पसंद जी कर को। रहे हैं उनको और बढ़िया है। अगर बीजेपी माइंडेड आती है तो क्या लगता है मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का ही बनेगा फिर तो? देखो ये तो हम कैसे कह सकते हैं, अब जब होगा चुनाव होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन बनता है कौन नहीं बनता अच्छा, है। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा पीढ़ी को, कुछ कहना चाहेंगे तो? युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि अपना और अपने देश का ध्यान रखिए और इससे ज़्यादा क्या कहें। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। सर, आपने समय दिया। तो यह थे हमारे साथ पंकज सिंह जी। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।